हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं महिमा एक बार आपके सामने फिर से उपस्थित हुई हूँ एक नई क्लास लेकर, एक नए जोश के साथ। राइट। और जैसा छोटे छोटे बच्चों के लिए ये क्लास डाल रही हूँ मैं, जो क्लास फिफ्थ में या फोर्थ में पढ़ते हैं। बहुत से स्कूलों में फोर्थ से ही संस्कृत स्टार्ट हो जाती है। राइट। इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको लिंग समझाए थे। लिंग, जिस तरीके से लिंग जो हमारे हिंदी और संस्कृत में लिंग में परिवर्तन रहता है बच्चों। जैसे लिंग हमारे दो थे हिंदी में। कौन कौन से दो होते थे? कौन कौन से दो होते हैं? आपके होते हैं लिंग में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। और लेकिन हमारे संस्कृत में कितने लिंग बने? 3 लिंग बने। इसी तरह से वचनों में भी वचन में भी चेंज रहता है बच्चों। वचन भी हमारे हिंदी में 2 होते हैं, एक वचन और बहुवचन। लेकिन संस्कृत में ये वचन 3 प्रकार के बन जाते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। चलिए हम इनको सीखते हैं और सीखकर इनका प्रयोग कराना भी, प्रयोग किस तरह से होता है और कैसे होता है, ये सब चीज़ें मैं आपको समझाने इस क्लास में समझाऊंगी। और इस क्लास को जैसे आपने लिंग का अच्छी तरह से समझा था, वैसे ही बच्चों आपसे उम्मीद रखती हूँ कि आप वचन को भी बहुत अच्छी तरह से समझेंगे। क्यों? क्योंकि लिंग और वचन एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। अगर आपने लिंग नहीं सीखे तो वचन नहीं कर पाएंगे, और अगर आपने वचन नहीं सीखे तो लिंग पे आपका असर पड़ेगा। इसलिए लिंग और वचन दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, और दोनों को समझना बच्चों आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ने के लिए, संस्कृत के बेसिक्स क्लियर करने के लिए आपको ये बहुत जरूरी है। राइट। तो चलिए हम वचन आपको सिखाने में जा रही हूँ। अब मैं कैसे, किस तरीके से वचन के प्रयोग करेंगे और कैसे सीखेंगे वो बता रही हूँ। तो चलिए हम अब वचन सीखते हैं। और वचन सीखने के लिए हमें, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि हमारे पास जो वचन होते हैं वो वचन 3 प्रकार के होते हैं संस्कृत में, है ना। वचन 3 प्रकार के होते हैं। ओके। और जो 3 प्रकार के होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? पहला होता है एक वचन, दूसरा हमारे पास आता है द्विवचन, तीसरे नंबर पर हमारे पास आता है बहुवचन। ओके। जैसा मैंने बच्चों आपको बताया कि वचन सीखने के लिए ये लिंक की तरफ हमें चलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। इसलिए मैं आपको पहले लिंग की तरफ भी ले चल रही हूँ, तभी मैं आपको वचन सिखा पाऊंगी कि किस तरीके से आपको वचन सीखने और किस तरीके से आपके पास वचन करने के लिए आते हैं या आप कर सकते हैं। ओके। तो हम चलते हैं, ये लिंग लिखते हैं पहले। और लिंग में आपको डालती हूँ पुल्लिंग, और फिर हमारे पास आता है स्त्रीलिंग, और नेक्स्ट हमारे पास आता है नपुंसकलिंग। ओके। आपने ये देखो, अब हमें ये जो लिंग है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, अब आपको सीखना है यहाँ पे पुल्लिंग का एक वचन, और आप इसी तरह से आसानी से सीख पाएंगे द्विवचन, और फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है बहुवचन। अब ये देखिए बच्चों, जो पुल्लिंग होता है वो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन अलग तरीके से चलते हैं। जो स्त्रीलिंग होते हैं वो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन अलग तरीके से चलते हैं। और जो नपुंसक लिंग होते हैं वो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन अलग तरीके से चलते हैं। तो हमें उसके लिए ये सीखना होगा। जैसे हम सपोज हम बोलते हैं पुल्लिंग, पुल्लिंग में हम करते हैं बालक। आपको पता है बालक पुल्लिंग है, और पुल्लिंग में बालक जो होता है वो कैसे चलता है? एक वचन में हम लिखते हैं बालिका, द्विवचन में लिखते हैं बालकौ, और बहुवचन में ये जाता है बालकाः। ये आपको बच्चों, ये प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत आसान हो जाएगा, आपको दिक्कत नहीं होगी कहीं पर भी। राइट। कितने भी ले लीजिए, आपको बालकः, बालकौ, बालकाः। जैसे राम है, राम एक है, रामः, रामौ, रामः। जैसे वृक्ष है, वृक्षः, वृक्षौ, वृक्षः। आप जितने करते जाएंगे सिमिलर तरीके से, एक तरीके से ये चलेंगे। राइट। पुल्लिंग वाले शब्द। अब दूसरा हमारे पास स्त्रीलिंग आता है। स्त्रीलिंग में हम यही ले लेते हैं बालिका, इसी के सिमिलर ले लेते हैं बालिका। तो इसके रूप एक वचन क्या होता है? बालिका। आपने पहले भी सीखा हुआ है बालिका को, बालिका, इसमें कोई विसर्ग, कोई हलंत नहीं लगता है, बालिका। फिर नेक्स्ट क्या आता है बच्चों? बालिके। द्विवचन, दो बालिकाओं को क्या बोलेंगे? बालिके। और फिर यहाँ पे आएगा बालिकाः।
ये हमारा एक वचन, द्विवचन, बहुवचन सीखा। इसी तरह से अब हम चलते हैं अगर नपुंसकलिंग के। नपुंसकलिंग में क्या होता है बच्चों? नपुंसकलिंग फल ले लेते हैं तो फल, फल नपुंसकलिंग में मैंने आपको सिखाया था, ये होता है म लगता है तो फलम। द्विवचन में फले, जैसे स्त्रीलिंग में बालिके आता है, ऐसे द्विवचन नपुंसकलिंग में भी फले आता है, और फिर बहुवचन आता है फलानी, है ना। बालक, अब देखो पुल्लिंग क्या होता है, मैं आपको एक बार रिवाइज करके बता रही हूँ ताकि आपको क्लास लेते लेते याद हो जाए। बालिका एक वचन, बालिको बालकः, बालिका बालको बालकः। स्त्रीलिंग में बालिका बालिके बालिकः। नपुंसकलिंग में फलम फले फलानी। अब देखो ये पुल्लिंग हमारा कौन सा है बता सकते हो? ये पुल्लिंग हमारा अकारांत है ना। अकारांत क्या है आप समझते हैं? अकारांत यानी जिसके अंत में, ये मात्रा को छोड़ दीजिए, जिसके अंत में ये अ आए। अब अगर आप इसे विभक्त करते हैं, लास्ट में विभक्त करेंगे तो ये क नहीं है अंतिम वर्ण। अंतिम वर्ण आपका क्या है? अ है। ये मैंने आपको वर्ण विभाजन में सिखाया हुआ है, जो मैंने वीडियो डाली है। अगर आपको वर्ण विभाजन की वीडियो पे जाना है तो मेरे आई बटन को यूज़ करके आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं। ये यहाँ पर अंतिम वर्ण जो होगा, अंतिम वर्ण अ होगा, और अ का क्या है? अकारांत। अ मतलब अकारांत, और ये अकारांत है। स्त्रीलिंग आकारांत है, आकारांत है। और नपुंसकलिंग क्या है? नपुंसकलिंग भी अकारांत है। स्त्रीलिंग आकारांत होता है, और अकारांत क्या होता है? पुल्लिंग होता है। आपको मैं यहाँ पे भी लिख दे रही हूँ कि ये पुल्लिंग है और ये स्त्रीलिंग है। क्लियर? आपको बात समझ आई? अब ये देखिए, इसको हम जब एक वचन, द्विवचन, बहुवचन बनाते हैं तो इस तरीके से बनाते हैं। अगर हम अब बात करें अकारांत के बाद इकारांत की, है ना, इकारांत और ईकारांत। अब इकारांत में वही पुल्लिंग में, है ना। इसके बाद हम और चलते हैं स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। ओके, अब इसमें आपका वही फिर करते हैं एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। देखिए बच्चों, जब मैंने आपको ये लिंग सिखाए थे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में, वहाँ मैंने आपको बताया था कि जो इकारांत होता है वो पुल्लिंग होता है, और जो इकारांत जाते हैं वो स्त्रीलिंग में जाते हैं, सिखाए थे। अगर आपको ये चीज़ सीखनी है तो आप लिंग वाली क्लास में जाकर के, मेरी जो मैंने लिंग वाले वीडियो डाले हैं वहाँ पर जाकर आप ये देख सकते हैं कि पुल्लिंग शब्द इकारांत होते हैं और स्त्रीलिंग वाले ईकारांत होते हैं। राइट? अब देखिए पुल्लिंग में जो इकारांत शब्द होते हैं, मुनि, है ना। अब इसको लिखने का क्या, एक वचन कैसे लिखा जाएगा? मुनि ही, दूसरा आएगा मुनि और मुनेया। ये आपका जो जाएगा मुनेया, है ना। ये आपका पुल्लिंग बना। अब नेक्स्ट चलते हैं स्त्रीलिंग में, चलते हैं बच्चों। तो स्त्रीलिंग में नदी, आपको मैंने बताया जो ईकारांत वाले शब्द होते हैं वो स्त्रीलिंग में जाते हैं। अब स्त्रीलिंग का एक वचन बनेगा नदी, द्विवचन बनेगा नद्यौ, और बहुवचन बनेगा हमारा नद्या। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नदी, नद्यौ, नद्य है। ये आपका बना, कौन सा बना बच्चों? ये बना हमारा स्त्रीलिंग का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक, इसके बाद हम नपुंसकलिंग अभी 5th क्लास के बच्चों को नहीं सिखाएंगे, क्योंकि ये 5th क्लास के बच्चों के कोर्स में नहीं होता है। यहाँ हम आगे के कोर्स को बच्चों के लिए नहीं लेकर आते हैं। राइट? अब आ जाइए, इसके बाद हमारे पास कौन सा चीज आती है? हमारे पास आता है उकारांत। उकारांत, और हमारा आता है, जिस तरह से आपको मैंने यहाँ सिखाया इकारांत और इकारांत, अब मैं आपको सिखा रही हूँ उकारांत और उकारांत। उकारांत, है ना। फिर मैं बता रही हूँ कि जब मैंने आपको लिंग वाला चैप्टर कराया था तो बताया था उकारांत पुल्लिंग वाले होते हैं, और उकारांत वाले हमारे जो होते हैं वो स्त्रीलिंग के कहलाते हैं। इसके भी हमारे वही 3 तरीके के होते हैं बच्चों, जैसे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, अलग अलग तरीके के एक वचन, द्विवचन, बहुवचन बनेंगे। तो हमारा ये यहाँ पे क्या बना? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंग को हम अभी नहीं सिखाएंगे आपको, इस क्लास में हम नपुंसकलिंग नहीं सिखाएंगे।
जब हमें ज़रूरत होगी तब हम आपके पास नपुंसकलिंग लेकर आएंगे, राइट। और ये पुल्लिंग फिर हमारा ऊपर चला गया है, थोड़ा सा हम इसको नीचे कर लेते हैं, है ना। अब इधर हम वही लिखते हैं। अब हम क्या सीख रहे हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो जो हमारा पुल्लिंग है, पुल्लिंग का आप कोई भी शब्द बताइए। साधु, साधु पुल्लिंग है, साधु उकारांत है और पुल्लिंग है साधु और साधु साधुवः। ये हमारे साधु, ये हमारे इस तरह से साधु साधु, इसमें हमारे विसर्ग नहीं लगते हैं और साधु। तो बच्चों अब हम स्त्रीलिंग में चलते हैं और स्त्रीलिंग में हम देखते हैं वधु। वधु क्या हो गया, हमारा उकारांत में आ गया वधु, है ना। वधवौ, वधु, वधवौ, वधवः। तो देखिए ये हमारा पुल्लिंग एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। वैसे हमारा 5th क्लास के बच्चों के लिए या 4th क्लास के बच्चों के लिए स्त्रीलिंग वाले शब्द रूप नहीं आते हैं, पर इसे कंप्लीट करने के लिए एक वचन, द्विवचन और बहुवचन को कंप्लीट करने के लिए हमें आपके पास वधु, वधवौ और वधवः लाना पड़ा है, राइट। नपुंसकलिंग हम आपके पास नहीं लेकर आ रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं हमारा, ये 3 तरीके के हमारे पास, ये कौन से शब्द हैं आप ये समझ सकते हो, ये हमारे पास कौन से शब्द हैं। ये सारे शब्द जो है संज्ञा हैं। क्या है, ये संज्ञाएं हैं, संज्ञा वाले शब्द, संज्ञा शब्द। ओके, ये हमारे पास क्या है, ये संज्ञा शब्द है। ओके, अब हमारे पास अब बालक की जगह वह भी तो आ सकता है बच्चों। जैसे हर बारी हम बालक थोड़ी बोलते हैं, या मुनि की जगह हम मुनि को वह सर्वनाम में भी तो ले जाते हैं। अब इसी तरह से हमारे पास सर्वनाम शब्द होते हैं। कौन से होते हैं, सर्वनाम, वो भी हमें सीखने होते हैं, सर्वनाम शब्द। अब जब हम सर्वनाम शब्द सीखेंगे तो वो आपको पता है बच्चों कि जैसे जैसे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग होता है, ऐसे हमारे सर्वनाम शब्द पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग भी होते हैं। जैसे अब आपको मैं लेके चलती हूँ तत्। तत् माना होता है वह, राइट। अब तत् का पुल्लिंग, पुल्लिंग भी होगा, है ना, और तत् का हमारे पास स्त्रीलिंग भी होगा और तत् का नपुंसकलिंग भी होगा, है ना, नपुंसकलिंग भी होगा। आप समझ रहे हो, आपका ये रिलेशन एक दूसरे के साथ बन रहा है, ओके। और ये अब हम चलते हैं, ये एक वचन, ये भी द्विवचन होंगे क्योंकि सारे हमारे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन कहलाते हैं। ये भी हमारा द्विवचन हुआ और बहुवचन, है ना। अब ये देखो पुल्लिंग में हमारे पास अब तत् माना होता है वह। अब वह को, तत् को संस्कृत में एक वचन में क्या बोलते हैं, पुल्लिंग में क्या बोलते हैं, सा, है ना। और द्विवचन को क्या बोलते हैं, सह, तौ। ये आपको बच्चों याद करने पड़ेंगे, तौ। और फिर आपका आता है बहुवचन में क्या बोलते हैं, ते, सह, तौ, ते। और स्त्रीलिंग में क्या बोलते हैं, इसे स्त्रीलिंग में बोलते हैं सा। आपको पता है आ की मात्रा लगती है, इधर विसर्ग लगते हैं, सा, है ना। द्विवचन क्या होता है, ते, और ये बहुवचन होता है ताहा। अब ये देखिए आपको ध्यान देने वाली बात है, पुल्लिंग का ते जो होता है पुल्लिंग का बहुवचन बनता है, ये स्त्रीलिंग में आके द्विवचन बन जाता है। अगर कोई शब्द होगा स्त्रीलिंग का, तो अगर आप स्त्रीलिंग के लिए ते लगाएंगे तो इट मीन्स ये दो जन है, बहुवचन नहीं है। क्लियर, आपको बात समझ आ रही है। इसी तरह से ये जो शब्द होता है ना वह, तत्, जो आपने टॉपिक पे देखा, तत् माना होता है वह, नपुंसकलिंग का होता है हमेशा, है ना, ये होता है तत्। अब ये एक वचन, नपुंसकलिंग का एक वचन होता है, तत् द्विवचन कहलाता है ते, और ये होता है ताने। अब आप ये देखो, जो ये ते पुल्लिंग में जाके बहुवचन बनता है, स्त्रीलिंग में जाके द्विवचन बनता है, नपुंसकलिंग के लिए भी ते, द्विवचन के लिए हम ते लगाएंगे। क्लियर, आ रही है बात समझ में बच्चों। थोड़ा सा इस लिंग में जब तक आप याद नहीं करोगे तब तक आपको बात नहीं समझ आएगी, तब तक आप रिलेशंस नहीं मिला पाओगे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में। ये आपके लिए लर्न करना बहुत ज़रूरी है। अगर लर्न नहीं करोगे तो आपको बहुत दिक्कत आएंगी। और इसमें बहुत सारे होते हैं, ये तो सर्वनाम शब्द केवल वह आया है, यह आ सकता है, जो आ सकता है। अब ये हमारे पास लिस्ट होती है, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगी, ताकि आपका पहले आप सिर्फ ये सीखिए कि एक वचन, द्विवचन, बहुवचन कैसे चलता है और किस तरीके से चलता है, वो मैंने आपको तरीका सिखाया है। बाकी सर्वनाम शब्द बहुत सारे होते हैं,
आपके पुल्लिंग बहुत सारे शब्द होते हैं, स्त्रीलिंग बहुत सारे शब्द होते हैं। इसकी प्रैक्टिस मैं आपको नेक्स्ट किसी वीडियो में करवाऊंगी। फिलहाल आपको ये सीखना है कि हमारे जो ये हैं ये देखिए, अकारांत और अकारांत, अकारांत पुल्लिंग और अकारांत स्त्रीलिंग शब्द हमारे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में कैसे चलते हैं, है ना। बालका बालकौ बालका, बालिका बालिके बालिका, फलम फले फलानी, ये नपुंसकलिंग में चलते हैं। इकारांत शब्द आपके कैसे चलते हैं? जो पुल्लिंग होता है वो इकारांत चलता है, जो ईकारांत होता है वो स्त्रीलिंग कहलाता है। उसका तरीका एक तो तरीके आपको याद करने पड़ेंगे। नपुंसकलिंग में मैं नहीं लिख के चली हूँ, आगे चलते हैं। इसी तरह से उकारांत और उकारांत कैसे चलते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, ये वैसे हमारे फोर्थ और फिफ्थ की क्लास में नहीं आते हैं, ये कोर्स में नहीं होते, पर कुछ किसी किसी स्कूल में ये भी अंडर सिलेबस हो जाते हैं। ओके, तो ये सीखे। अब यही शब्द, ये सारे हमारे शब्द जो है मैंने ऊपर भी लिख दिया है, ये सारे शब्द हमारे कौन से हैं? संज्ञा शब्द है ना। अब संज्ञा शब्द के सर्वनाम भी बनते हैं, वो आपको अंडरस्टूड बात है ना। अब इसके लिए सर्वनाम शब्द होते हैं। मैंने आपको एक एग्जाम्पल दे दिया है वह का, राइट। तत्, जिसको हम संस्कृत में बोलते हैं तत्, है ना। ये हमेशा जो शब्द होता है वो नपुंसक लिंग के एक वचन का शब्द हमेशा आता है ना। इसको हम अब पुल्लिंग सिखाया, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, स्त्रीलिंग सिखाया, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, और नपुंसकलिंग सिखाया, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ये आपने तरीके सीखे हैं, इतना पोर्शन तो आपको याद करना होगा। ओके, अब जब ये पोर्शन आपको याद हो जाएगा बच्चों, तो इसके बाद इसी से रिलेटेड सब तरीके बनेंगे। अब आगे और भी थोड़ा सा आपको डिटेल समझा दे रही हूँ कि जैसे पुल्लिंग का अकारांत शब्द आएगा तो सभी पुल्लिंग इस तरीके से चलेंगे। स्त्रीलिंग का आकारांत आएगा तो वो इस तरीके से चलेंगे। नपुंसकलिंग आएगा तो इसी तरीके से चलेंगे। इस तरह से इकारांत वाले शब्द जितने होंगे, पुल्लिंग वाले वो इस तरीके से चलेंगे, स्त्रीलिंग वाले इस तरीके से चलेंगे, नपुंसकलिंग मैंने आपको सिखाया नहीं है। इसी तरह से उकारांत वाले जितने शब्द होंगे वो संज्ञा शब्द, वो इस तरीके से चलेंगे, स्त्रीलिंग के इस तरीके से चलेंगे, नपुंसकलिंग सिखाया नहीं गया। अब इन सारे संज्ञा शब्दों के सर्वनाम शब्द बनते हैं। सर्वनाम शब्द में बहुत सारे सर्वनाम शब्द हैं, वह है, जो है, किम, क्या है, इन सब के वो जब मैं सर्वनाम शब्द सिखाऊंगी तब आपको उसका डिटेल सारा समझाऊंगी। फिलहाल आपको एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के लिए मैंने आपको समझाया है, एक एग्जाम्पल लेकर आपको समझाया है। जैसे तत् का है, पुल्लिंग जो इस तरीके से चलेगा, स्त्रीलिंग इस तरीके से और नपुंसकलिंग इस तरीके से। बाकी सारे सर्वनाम शब्द भी लगभग इसी तरीके से चलेंगे। पुल्लिंग के समान पुल्लिंग, स्त्रीलिंग के समान स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के समान नपुंसकलिंग चलेगा। मेरे कहने का मतलब ये है बच्चों कि इतना तो आपको लर्न करना ही होगा, लर्न नहीं करना होगा, लर्न करना ही होगा। मैं बोल रही हूँ बार बार, पर इसको जितने आप प्रैक्टिस करेंगे, जितने आप संस्कृत की प्रैक्टिस करते चले जाएंगे, ऑटोमेटिकली आपको याद होता जाएगा, है ना। इसमें अगर आप याद करने बैठेंगे तो आप 50 गलतियां करेंगे, 50 बार भूलेंगे। और अगर आप प्रैक्टिस करेंगे सेंटेंसेस को लेके, शब्दों के लेके, तो आपको दिक्कत बिल्कुल नहीं होगी। विदिन 2 या 3 घंटे या 2 या 3 दिन में प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ओके, तो चलिए, मैंने आज ये वचन का प्रयोग करना के तरीके बताए हैं, वचन प्रयोग करने के तरीके बताए हैं। अब आपको प्रैक्टिस कराऊंगी नेक्स्ट क्लासेस में, क्योंकि प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें देखिए, सबसे पहले मैंने आपको लिंग सिखाया, वचन सिखाए तो लिंग भी रिलेटेड हो गया, है ना। आपका क्या हुआ, ये लिंग भी साथ चल दिया। जब लिंग साथ चल दिया तो आगे आगे जो जो चीज़ें सिखाते जाएंगे, कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेशन होता जाएगा। अगर आप लिंग नहीं सीखोगे तो वचन नहीं सीख सकते। तो ये स्टेप बाय स्टेप आपको आगे चलना है। इसलिए इसी कारण से बच्चों हम इनको बेसिक्स बोलते हैं। अगर आप लाइन वाइज नहीं सीखेंगे तो आपको संस्कृत सीखने में दिक्कत होगी, हिंदी में भी दिक्कत होती है। हिंदी हमारी लैंग्वेज है तो हमें पता चल जाता है ये स्त्रीलिंग है, ये पुल्लिंग है, एक वचन को क्या बोला जाता है, द्विवचन को क्या एक वचन और बहुवचन को क्या क्या कैसे कैसे बोलते हैं। हमें अपने आप ऑटोमेटिकली निकल जाता है। क्यों निकलते हैं हमारे सही सेंटेंस या सही वाक्य? क्योंकि हम लोगों की वो लैंग्वेज है, हम दिन रात उसको बिना अंधाधुंध उसे
अप्लाई करते चले जाते। जब आप संस्कृत को भी ऐसे अप्लाई करेंगे तो आपके लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं होगी, पर करते नहीं है ना हम संस्कृत को बच्चों, तो इसलिए हमें थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ेगा, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ओके, तो चलिए मैं इस क्लास को यहीं पर क्लोज करती हूँ, वचन प्रयोगा को, और वचन किस तरह से प्रयोग में आते हैं उसको वहीं फिनिश करती हूँ। नेक्स्ट क्लास लेकर आपके पास बहुत जल्दी आऊँगी, जिसमें मैं आपके क्या डालूँगी, आपको प्रयोग करना बताऊँगी कि कैसे प्रयोग किए जाते हैं। एक बार आपको ये बोलती हूँ कि मेरी क्लासेस को लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, राइट। तब तक के लिए गुड बाय। ओके, थैंक यू बच्चों।